स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। हमारे सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत कर लेते हैं। और इसके साथ ही आज हमारी किचन में शुरुआत हुई है कोहड़े की सब्जी बनाने से। और इधर गूंदे को बॉईल किया जा रहा है और बहुत सारे कमेंट्स आए थे ना, मतलब मेरे गूंदे की सब्जी ना धीरे धीरे इन्वेंशन होते होते ना बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एक मेथी डालना शुरू किया था, फिर एक और कमेंट आया ना कि आम जो आप डालते हो ना केरी, उसको छिलका समेत डालो, ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आज हम सोचे हैं कि छिलका समेत डालेंगे गूंदे की सब्जी में केरी को, और इसके साथ ही हम बनाएंगे केरी गूंदे की सब्जी। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे से आइडियाज़ देते रहने के लिए। और ऐसे ही आप लोग हमें आपके पास जो आइडियाज़ होते हैं ना ज़रूर दिया कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके आइडिया से रिलेटेड जो कि मैं आगे वीडियो में पूछूंगी। आज एक दो कमेंट्स भी मैं पढ़ने वाली हूँ। जैसे जैसे जो मौका आएगा, समय आएगा, उस टाइम पर मैं आपसे पूछूंगी वो क्वेश्चन और कमेंट्स भी पढ़ूंगी। तो चलते हैं हॉल में क्या हो रहा है। तो इधर हमारा अनमोल जो है साइकिल चला रहा है। वैसे थोड़ा बहुत चला लेता है, लेकिन वीडियो ऑन कर दो ना तो नौटंकी करता है। और आज आप लोग मिस कर रहोगे कि ससुर जी का नाश्ता क्यों नहीं निकाला। तो ससुर जी को नाश्ता आज मम्मी ने दे दिया था, दही रोटी। और मम्मी देती है ना तो रोटी और दही डाल के देती है, तो पापा को पता चल जाता है। तो शाम में आते ही पापा मेरे से पूछते हैं कि आज नेहा का तबीयत ठीक है कि नहीं। तो मतलब उनको ये लगता है ना कि मतलब मैं सान के देती हूँ ना, तो समझ जाते हैं कि आज साना हुआ नहीं है, मतलब कि मम्मी ने दिया। तो कुछ ऐसा ही हुआ आज भी। और आज मैंने नाश्ता नहीं दिया था, आज मम्मी ने दिया था पापा को नाश्ता। और इसके साथ ही चलते हैं फटाक से रोटी बनाते हैं, लेकिन मैं नहाने के बाद रोटी सेकूंगी। इधर सब्जी जो है हमारी तैयार हो गई है, कोहड़े की सब्जी, और दूसरी तरफ केरी गूंदे की सब्जी, जो कि डीजे ही टेस्टी बनाते हैं तो उन्होंने हेल्प करा दिया और मैंने काट पीट करने वाला काम कर दिया था। और इधर अनमोल जो है फ़ोन चला रहा है, उसको बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं फ़ोन नहीं चलाने के लिए, बट अभी मान ही नहीं रहा। आप लोगों के पास कोई आइडिया हो फ़ोन छुड़वाने का तो ज़रूर दीजिएगा। वैसे हम तो क्या करते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं, थोड़ी देर रोता रहता है, फिर अपने आप मान जाता है, लेकिन वो मतलब रोए भी नहीं है। ऐसा कोई आइडिया हो तो दीजिएगा। और इधर बन चुकी है सब्ज़ी और मेरा थाली जो है सज चुका है। बूंदी का रायता भी मैंने बनाया था। और इसके साथ ही लेके चलते हैं, करते हैं नाश्ता। और रायता तो ना मैं डेली ही मतलब बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, और गर्मी के मौसम में रायता ना हो हमारे प्लेट में तो मज़ा नहीं आता है ना। इसके साथ किसको किसको आदत है ऐसी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हो चुका है नाश्ता और इसके बाद सीधे हम लोग आ गए थे दौड़ते भागते। मतलब डीजे ने अपने शर्ट निकाल के दिए, उसमें बटन लगाने। आप सभी को पता है नेक्स्ट वीक तक डीजे आपको वीडियो में नहीं दिखने वाले हैं, और वहाँ पे रांची में रहेंगे तो डीजे ऐसे बटन्स लगाने वाले भी नहीं है। और मैं तो गई थी एक बटन लगाने के लिए, जो कि ऐसे पीछे मिल जाता है, वो गुम हो गया था। तो शर्ट में आप मोस्टली पलट के देखना ना, पीछे 2 या 3 बटन ऐसे लगे रहते हैं, इसमें तो एक ही दिख रहा है। और यहाँ अनमोल कनिका भी कर रहे हैं मस्ती। इन दोनों को रूम से निकालेंगे बाहर, सासू माँ को दे देंगे, एक को डीजे को दे देंगे, और फिर लगेंगे काम में। और मैं एक बटन लगाने गई थी, बट मुझे सारे के सारे बटन की मरम्मत करनी पड़ी, सारे ही ढीले ढाले थे। तो हो गया ये मेरा ये वाला काम। और डीजे को ये नहीं पता था कि अचानक से कैमरा ऑन करके उनको दे दूंगी मैं शर्ट। तो मैंने दे दिया, और अब वो पहनेंगे, वो मेरा मुंह देखते रह गए। मैं उनके सारा दे दी कि पहनो। आज डीजे मेरे हाथों की वैक्सीन भी करने वाले हैं, जो कि आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। अनमोल कर रहा है करीब 11:30 बजे ब्रश। मतलब कि जब से हमने इसको ब्रश ला के दिया है ना, किसी भी टाइम ये चालू हो जाता है ब्रश करने के लिए। और देखो भी 11:30 नहीं 12:30 हो रहे हैं, और इस टाइम पे आके कर रहा है ब्रश। मतलब इसका क्या है ना कि जब खाना खाने का टाइम होगा तब ब्रश करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। अनमोल भी बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। और डीजे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, अब हम नहीं दिखाएंगे डीजे सर को। उनको दे देते हैं शर्ट, तो वो पहन के आएंगे अब हमारी वीडियो में, और कर देंगे मेरी वैक्सीन। और मैं आपको अपने हाथों की ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर रही थी। और आप लोग बताना कि आप लोग भी वैक्सीन करते हो, तो क्या वैक्सीन करने के बाद ग्रोथ और मतलब हाथों के बाल थोड़े और ज़्यादा आते हैं क्या। मेरी तो थोड़े ग्रोथ हैं, जो कि मैं वैक्सीन करके साफ़ कर लूँगी। और दिखा आपको, अगर ग्रोथ दिखा होगा तो, पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा। और यहाँ डीजे बैठे थे, और बस उनको मैंने लगा दिया अपने काम पे। और पता है, लगाने वाला वैक्स लगाने वाला काम तो मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन पट्टी लगा के खींचने में इतना दर्द होता है ना, कि वो काम मेरे से नहीं होने वाला है, वो मैं डीजे को ही देने वाली। और मैं कोशिश कर रही थी कि दिख जाए मेरे हाथ का ग्रोथ, लेकिन शायद पता नहीं क्यों शायद दिख नहीं रहा है। और आज की वैक्सीन डीजे ने कुछ ऐसी करी है ना मेरी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्मों जन्मों का बदला ले रहे हो। और मैं तो सजेस्ट करूँगी ना कि अगर आपको भी वैक्सीन करवानी हो अपने घर में किसी से, तो किसी ऐसे कोई पकड़िएगा जिससे आपके कांटे कांटे की टक्कर चलती हो। वैक्सीन तो अच्छे से हो ही जानी है। तो बस मैं पता है हॉट वैक्स लगा कर दूँगी, और डीजे ऐसे खींचते जाएंगे। खींचने वाला काम मेरे से नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत दर्द होता है ना। और अब जब डीजे चले जाएंगे रांची, तब तो हमको खुद ही करना पड़ेगा। और अब फाइनली ग्रोथ भी दिख गया। और इसके साथ ही एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट में पढ़ती, वो भी कि ना कल रात क्या हुआ। कल शाम वाला जो व्लॉग गया था ना, तो
एक ने कमेंट किया कि हम ना मतलब करीब 8:30 बजे उन्होंने हो सकता है स्टार्ट किया होगा व्लॉग को देखना। तो खाना पीने का टाइम शुरू हो चुका था घर में और उनको ध्यान ही नहीं रहा और वो व्लॉग देखने में हमारा ऐसे खो गई कि लेट से खाना दिया। तो और फिर ये भी कमेंट था कि अभी खाना दे के आऊँगे तो मैं वापस से देखूँगी व्लॉग को। तो थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ के, मैं ना हँसने लगी थी। तो डीजे मेरे से पूछे कि क्या हुआ, कि तो मैं बताई कि ऐसे से एक कमेंट था, वही पढ़ के हँस रही थी। और ऐसे ही मुझे ना बीच बीच में मुझे जब भी मौका मिलता है ना, जो भी कमेंट ध्यान आते हैं ना मुझे व्लॉगिंग के टाइम पे, वॉइस ओवर के टाइम पे, तो मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ। इसके साथ ही एक और कमेंट मैं पढ़ूंगी, लेकिन अभी आगे पढ़ूंगी वीडियो में। तो कुछ इस तरह से क्या किया मैंने, सारे के सारे हॉट वैक्स को, मतलब सारे नहीं, कुछ हॉट वैक्स को निकाल लिया। और पता है मोस्टली मैं लेती हूँ ना जो वो बहुत टाइट से होते हैं, और इस बार जो लिया ना मैंने, मतलब डब्बे में भी थोड़ा गीला गीला जैसा ही रहता है और जब डालो ना तो बिल्कुल आराम से स्मूथली डल जाता है। गर्म होने के बाद वैक्सीन भी बहुत अच्छे से हो जाती है, हॉट वैक्स की बात कर रही हूँ मैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं हर बार यही ढूंढ के ले आऊँगी। वैसे D10 वैक्स भी सब कह रहे हैं कि अच्छा है, तो देखते हैं अगर वो मिल जाए तो वो भी लेके आके ट्राई करूँगी। अगर अच्छा रहा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी रिव्यू के तौर पर। तो यहाँ पर लगाएंगे स्विच, मतलब प्लग, और खिड़की पे रख के कर लेंगे वैक्सीन, क्योंकि ये मुझे बेस्ट जगह लगा है यहाँ पे। और मेरे रूम में ना कोने कोने में है ऐसी जगह जहाँ क्या कि मैं मतलब कि यूज़ ले सकती हूँ बहुत ही बढ़िया से। तो आज वैक्स के लिए मुझे बहुत ही आसानी से मिल गया, वरना मोस्टली रांची में किचन में खड़े होकर बनाती थी, आप लोगों को भी ध्यान होगा। तो हॉट वैक्स को थोड़ा सा हॉट हो जाने देते हैं और फिर करेंगे वैक्सीन। बहुत ज़्यादा गर्म मैं नहीं करने वाली हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो थोड़ा सा ना मैं क्या हुआ था ना कि मेरा ध्यान थोड़ा सा ना फ़ोन में चला गया था और थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने स्विच ऑफ करके उसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया कि एकदम खदकने लगा था। वैसे खदकते हुए नहीं ना लगा सकते हैं। और उसके बाद डीजे को दिया वैक्सिंग करने के लिए। और पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो जब डीजे को फ्री टाइम मिलता था ना, तो मैं उन्हीं से वैक्सीन करवा लेती थी। और इस बार हम मतलब अभी तो ऐसा कोई है नहीं कि डीजे को करना ही पड़े, मैं खुद भी कर लेती हूँ। बट आज मन किया कि डीजे से करवाते हैं। तो देख लो ग्रोथ फाइनली दिख रही है बहुत ही अच्छे से, बहुत सारी ग्रोथ है। वैक्सीन कराते कराते आई थिंक मेरी ग्रोथ भी बढ़ गई है। और वैसे ना कह रहे हैं सभी कि जो अभी एक नया वैक्स आया है जिससे कि जो कि ग्रोथ के लिए अच्छा है, मतलब इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मैं देखूंगी अगर वो मिल जाए तो क्या करना होता है ना, वैक्स को जब लगाते हैं ना कभी भी, तो ध्यान दीजिएगा कि जिधर साइड आपके बाल घूमे हुए हैं ना उधर साइड की ओर ही उन्हें रहने दीजिएगा। वैक्स इस हिसाब से लगाइएगा कि उनके ग्रोथ को ना उल्टा ना करना पड़े, उधर ही सीधे सीधे लगा के और पट्टी इस तरह से लगा के उसको उल्टी दिशा में खींचना होता है। तो जिससे कि ना क्या होता है कि सारे बाल निकल जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो कितने सारे ग्रोथ निकले। मतलब कि बाल आगे साइड हैं तो आगे साइड ही वैक्स लगाएंगे और पट्टी लगाकर उसको उल्टा खींचेंगे, पीछे की साइड खींचेंगे। तो उससे क्या होगा कि सारे की सारे ग्रोथ जो जिद्दी जो मुझे कैसे घूर के देख रहे हैं। और कुछ इस तरह से ही मैंने कुछ शॉर्ट्स में आप देखने को मिल गए होंगे आपके कुछ आइडियाज़, और कुछ आइडियाज़ आपको इस व्लॉग में देख के समझ में आ जाएगा। और मैं ना वैक्स करने के बाद तो मैं ना वैक्स कराने के बाद जाऊंगी और बहुत ही अच्छे से पूरे हाथ को साफ़ करके और फिर मैं ना चूड़ियाँ वगैरह पहनूंगी। और देखो जहाँ वैक्स हो गया वहाँ का देखो और जहाँ नहीं हुआ है उधर का देखो कितना गंदा लग रहा है, मतलब डिफरेंस ही पता चल जा रहा है। तो कुछ इसी तरह से मैंने फिर बाकी के खुद से कर लिए। वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा डीजे को परेशान किया और मुझे ध्यान था कि पहले वो मेरी वैक्सीन कर दिया करते थे ना, तो इसीलिए मैंने उनसे करवाया। और अब तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, अब डीजे के पास उतना टाइम भी नहीं रहता है। और अब तो रांची चले जाएंगे तो बिल्कुल ही बिज़ी हो जाएंगे, पता नहीं बात करने का भी टाइम उनके पास होगा कि नहीं। तो बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा होगा आपको, बट मुझे बहुत पेनफुल लग रहा है। और कर लेते हैं फटक फटक से वैक्सीन और चलते हैं अब हम लोग आगे का काम देखने। और मैंने ना वहाँ की भी शॉर्ट्स बनाए हैं, मुझे रिक्रिएशन वीडियो बनानी है जिसके लिए मैं तैयारियाँ कर रही हूँ सारी। जैसे कि अभी नील पेंट्स वगैरह लगाऊंगी, बैंगल्स पहनूंगी और इसके साथ ही रिक्रिएट क्या करने वाली हूँ वो पूरा एल्बम निकालूंगी। अभी आपको वो भी देखने को मिल जाएगा मेरे व्लॉग में। तो ये मैं कर रही हूँ गीले हाथ से सफाई। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछना है। तो वो क्वेश्चन ये है कि जब भी मतलब कि जो हाथ होते हैं हम लोग जब हेल्दी होते हैं, जब भी हम लोग हेल्दी हो जाते हैं तो सभी का शरीर हेल्दी होता है ना, हर पार्ट। मतलब कि हाथ मेरा क्या है ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब मैं समझाऊँ कैसे। मेरा जो हाथ है ना, आप देख लोगे हाथ ही मेरा ऐसे हेल्दी हेल्दी सा हो गया है और बाकी मैं इतनी हेल्दी नहीं दिखती हूँ जितना मेरा हाथ हेल्दी दिखता है। ऐसा क्यों? क्या आपके पास कोई आइडिया है अपने हाथों को पतला करने का? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे हाथ ही जैसे हाथ हो गए मेरे। और देखो कितना बढ़िया से क्लीन हो गया है ना। अब बच्चे कुछ हम क्या करते हैं ना, जब साफ़ करते हैं ना गीले कपड़े से, तो फिर हम लोगों को दिखता है, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाता है कि कहाँ कहाँ लगा बचा रह गया। उन सभी को अच्छे से क्लियर करने के बाद अब बचा कुछ वैक्स को मैं ऐसे ही छोड़ देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ना अपर लिप बनाने में कभी कभी काम आ जाएंगे। देखो कितनी सारी पट्टियाँ लग गई। और
मैं ढूंढ रही थी बैंगल्स, बट इसमें नहीं मिला। मैंने उस दिन दिखाया था ना आप लोगों को, इसमें बैंगल्स रखी थी, बट फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने यहाँ से निकाला था और साइड के ड्रॉर में डाल दिया था। तो बचे कुछ वैक्स को ऐसे ही रख देंगे, किसी दिन अपर लिप बनाने में काम आ जाएंगी और वीडियो भी बना लेंगे। और इसके साथ ही मैं अब चलती हूँ चूड़ियाँ पहनने के लिए, और मेरा बहुत मन किया कि अपनी कांच वाली चूड़ियाँ निकालूँ और पहनूँ। मुझे इसमें बहुत सारे एक शाइन वाली चूड़ियाँ थी जो कि मैंने इसी में घुसा के रख दी थी, और कांच की चूड़ियाँ मैं लेके नहीं गई थी रांची, क्योंकि क्या होता है ना, रास्ते में टूट जाते हैं सारे। सफ़र हमारा बहुत लंबा हो जाता है, आप सभी को पता है कि 2.5-3 दिन लग जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं चूड़ियाँ वगैरह, कांच की चूड़ियाँ लेकर ट्रैवलिंग में नहीं जाती हूँ। तो सारी की सारी यहीं छोड़ दी थी जोधपुर में ही। तो आज मैंने सोचा कि चलो अब इसे खोलते हैं और पहनते हैं। और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोने काने में कहाँ कहाँ पड़ी हैं। कभी कभी सरियाऊँगी सारी चीज़ें तो निकालूंगी, आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और रिक्रिएशन क्या क्या करना है वो भी अभी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही मुझे अपनी शादी की फ़ोटो की करनी है, एक्चुअल में वो फ़ोटो भी दिखाती हूँ मैं अभी आपको। कनिका हमारी सो रही है, लेकिन वैक्सीन होने के बाद वो भी जग गई। मतलब बिल्कुल उसको टाइम पता है कि मम्मी को इतने देर काम करना है, इतने देर ही मुझे सोना है। अच्छा, मैं बोलने में ये भूल गई, मैं पूछना भी भूल गई कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। हाँ, अभी तक का आप लोग कमेंट करके नीचे फटाक से बता दीजिएगा, और बाकी बाद में फुल देखिएगा ना तो एक और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो कैसी लगी और ये आइडिया कैसा लगा हस्बैंड से वैक्सीन कराने का। मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे से वैक्सीन कर दिया करते थे, बट अभी तो वो थोड़े से मैं खुद ही कर लेती हूँ। अब ऐसा कुछ मजबूरी नहीं है कि उनसे करवाना पड़े, बट ऐसे मुझे नहीं पता था कि वो बहुत अच्छी वैक्सीन कर सकते हैं, और उन्होंने मेरे कई बार किए हैं वैक्सीन। और रांची जाने के बाद मेरी आदत ही छूट गई थी पार्लर जाने का। इस बार तो गई, मैं हेयर कटिंग कराई और बाकी आईब्रो बनाने चली गई थी डीजे थे तो, वरना तो मैं पता है आईब्रो भी वैक्सीन से ही बनाती हूँ। कभी बनाऊँगी तो एक बार शेयर कर चुकी हूँ, और एक बार और कमेंट आया था शेयर करने के लिए, तो कभी शेयर फिर से कर दूँगी जब भी मौका मिलेगा तो। और पूरा रूम अब जब बिखरा पड़ा है, ऐसे सब सेटअप करना है पता है, लेकिन अभी टाइम मिले तब ना। और मैं ऐसे अपनी कमर कस के दुपट्टा ऐसे पैर में फंसा के और लगी पड़ी हूँ सब कुछ। देखो मेरा अभी ड्रेसिंग टेबल जो है वो मैं नहीं सजा पाई हूँ, ये भी सरिया लेंगे किसी दिन मौका मिलेगा तो। मोस्टली इतना सारा काम मिल ही नहीं पाता, टाइम ऐसे रहता है ना, मैनेज ही नहीं हो पाता है। और एक और कमेंट था कि, एक नेगेटिव कमेंट था वो, ये था कि मतलब हम तो क्या पढ़ूँ मैं, नेगेटिव कमेंट छोड़ देते हैं। क्या आप लोग चाहते हो मैं नेगेटिव कमेंट पढ़ूँ तो बताइएगा। इसके साथ ही ये देखो, कनिका रानी हमारे अपने हाथों की वैक्सीन भी करवाना चाहती है। देख रही कि मम्मा देखो तो मेरे भी हाथ पे थोड़े बहुत बाल है क्या। तो ये रही चूड़ियाँ। पढ़ ही देती हूँ नेगेटिव कमेंट। नेगेटिव कमेंट ये था कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, और हम अपने खुद का खाते हैं, एंड ऑल दिस। और मैं ससुराल में हूँ तो मतलब मैं ससुराल वालों का खा रही हूँ, और मैं मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ। और मैं तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ का घमंड ना ऐसे टूटता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जो काम आप करने जाते हो ना वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा सा घमंड कम करना चाहिए और कुछ नहीं। और आपको अगर लगता है कि हम ससुराल में बैठ के ससुराल वालों का खा रहे हैं तो वो भी सही, हमें उससे क्या करना है। लेकिन हम बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि घमंड ज़्यादा दिन किसी का नहीं टिकता है। तो चलते हैं अंदर। और अब मैं लगाने वाली थी नेल पेंट्स एंड बैंगल्स, और पहनने वाली थी, तो ये मैंने ये वाले शाइनी से बैंगल्स पहन लिए हैं। और थोड़ा सा मेरा आवाज़ डाउन आपको समझ में आ गया होगा, इस एक कमेंट की वजह से था। और मेरा मूड ऐसे कोई ख़राब नहीं कर सकता, बट शेयर कर लिया मैंने। और यहाँ पे मैं हो गई एकदम टेंशन फ्री और हैप्पी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ अपनी बातें शेयर कर लेना। उसके बाद में पता है टेंशन फ्री, आप भी कभी ना ऐसे किसी बात को लेकर टेंशन में हो ना, तो क्या करना ना, किसी से शेयर कर लेना, फिर आप देखना कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाने वाले हो। और आप लोग अपना इस नेगेटिव कमेंट पे आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। तो नेल पेंट साफ़ कर लिए पुराने वाले, और बढ़िया से नाखूनों को कटिंग कर देते हैं। और मैं ना पहले नाखून बहुत बड़े बड़े रखती थी, बहुत सुंदर सुंदर से, आपको मैं दिखाऊंगी ना अभी फ़ोटो में, आप देखना। लेकिन ना बच्चे हो गए ना तो डर लगता है, बड़े नाखून से पता है चुभ जाता है। जब अनमोल हुआ था ना तो मैंने ना हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट थी तो मैंने कटिंग नहीं कराए थे। ऑपरेशन के बाद मैं फर्स्ट टाइम ली थी ना अनमोल को, तो सबसे पहला ध्यान मेरे नाखूनों पे गया था, और मैं पता इतनी बेचैन थी ना कि जल्दी से मैं नाखून काट लूँ। और घर पहुंचते ही डिस्चार्ज होने के बाद मैंने सबसे पहले अपने नाखून ही काटे थे। तो आपके भी अगर हैं छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल कनिका अनमोल जैसे, तो आप भी नाखून मत बढ़ाना, लग जाते हैं बच्चों को, फिर बाद में खुद ही अफसोस होता है कि हमारी गलती की वजह से हमारे बच्चे को थोड़ा सा पेन झेलना पड़ रहा है, तो इसी वजह से। इसके साथ ही सारे नाखूनों को बराबर ऐसे काट लिया है, और बिल्कुल अच्छे से काट दे रही हूँ मैं, ज़रा सा भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ अभी फ़िलहाल, जब तक कि कनिका अनमोल बड़े नहीं हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को कभी कभी तेल वगैरह लगाते हैं ना तो चुभ जाने का डर रहता है। तो इसके साथ ही
और हाँ, मैं आप लोग कमेंट करके उसका नेगेटिव कमेंट पे आप लोगों की क्या राय विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ। और हम भी लगे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी चीज़ें भी हम लोग किसी के लिए गलत चीज़ें बोल देना, कर देना, ये काम में नहीं उलझते हैं और ना ही करना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ है और वो गलत बोलने वालों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसके साथ ही मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, मैंने देखा नाक उंगलियों पे इधर से उधर तक लग गए हैं। और पता है जब मैं ना मेरी मम्मी नेल पेंट्स लगाती थी ना, तो उनके स्किन पे लगा हुआ होता था। तो मैं अक्सर सोचती थी कि मम्मी को लगता है नेल पेंट्स लगाने नहीं आते, बट अब बच्चे हैं ना मेरे खुद के दो, तो इस वक्त ऐसा हुआ था, कनिका चिल्लाने लगी थी, तो इसी वजह से मेरे स्किन पे भी नाखून लगे। तो अब समझ में आ गया कि क्यों स्किन पे नाखून लग जाते हैं। और डीजे आए थे खरबूजा काटने के लिए, बट डीजे से नहीं कटने वाला है, मुझे ही काटना पड़ेगा। और जो लोग को लगता है ना कि सारा काम डीजे सर कर देते हैं और मैं बस बैठ के वीडियो बनाती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैक कैमरा यही होता है और पीछे से मैं बहुत सारे काम मैनेज करती रहती हूँ। हाँ, फ्राई करने वाला काम, सब्जियाँ फ्राई करने वाला काम मैं डीजे से करवा लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से फ्राई कर देते हैं। और बाकी हमेशा थोड़ी जब वो बिज़ी रहते हैं या इधर उधर रहते हैं तो नहीं करते हैं, बाकी जब वो फ्री रहते हैं तब कर देते हैं। अब कट गया खरबूजा और हम लोग इंजॉय करेंगे खरबूजा। इसके बाद क्या क्या है सब आपको व्लॉग में देखने को मिलता जाएगा। और मेरे 2-4 बाल जो हैं सफ़ेद हो गए हैं, जो कि आई थिंक आपको कई बार वीडियो और शॉर्ट्स देखना ना जिसमें वैक्सीन हुआ है, उसमें तो ना मतलब एक बाल ऐसा लग रहा है ना बीच में बिल्कुल टावर की तरह खड़े ही है मेरा सफ़ेद बाल, वो भी। और यहाँ मैं देख रही थी एल्बम, अनमोल कह रहा था कि वो भी है इस एल्बम में, फ़ोटो एल्बम में, जबकि ये मेरी शादी की फ़ोटो एल्बम है। और मैं आपको कुछ फ़ोटो शेयर करूँगी। और यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी हेल्दी और कितनी मोटी हो चुकी हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको अपनी फ़ोटो पहले की। पहले मैं कितनी दुबली पतली स्लिम एंड ट्रिम थी मतलब मैं स्लिम भी थी, भगवान ने मुझे ट्रिम भी करके रखा था चारों तरफ से, इतनी पतली थी मैं। और इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कि मेरी शादी में आए थे और बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं डीजे के साथ बैठ के शूट कर लूँगी या अकेले भी शूट कर सकती हूँ। बाकी आप लोग बताना तो एक एक फ़ोटो दिखा कर ज़रूर करूँगी। और यहाँ मैं अनमोल को बोल रही थी नहीं है अनमोल, तो अनमोल कह रहे थे नहीं है इस फ़ोटो में, वो अपने आप को ढूंढ रहा है। और पता है मम्मी को जब मेरा फ़ोटो देखा ना तो अनमोल क्या बोलता है कि ये तो लगता है कि मम्मी है। तो मैंने कहा लगता नहीं है मम्मी है, ये मेरे भाई लोग, ये हमारे में रस्म होता है ऐसे घुमाने वाला, जो हमारे मंडप होता है, मंडप घुमाने वाला रस्म होता है। और ये देखो ये वाली फ़ोटो डीजे की, पीछे से डीजे बोल रहे थे कि मतलब वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ये मेरी फ़ोटो, मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, बहुत कोई हाई फाई मेकअप नहीं करवाया था, बिल्कुल सिंपल एक क्रीम लगाकर जैसे मैं अभी रहती हूँ ना, बस वैसे ही। और आईलाइनर और काजल ये सभी लगा हुआ था और सिंपल सा लिपस्टिक लगा हुआ था, कोई खास ज़्यादा मेकअप नहीं हुआ था मेरा। आपको मेरे फ़ोटोज़ से पता चल रहे होंगे। और इसके साथ ही बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर करूँगी, ज़बरदस्ती नहीं दिखाऊंगी मैं। और इसके साथ ही आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो दूल्हा दुल्हन। पहली बार आई थिंक ऐसा होता होगा कि फेरे में दूल्हा दुल्हन ही हंस रहे हैं, दोनों के चेहरे पे स्माइल है। और ये फ़ोटो बिल्कुल मतलब बहुत ही परफेक्ट वाली आई है। और सच में मैं मेरी फ्रेंड्स कुछ कुछ उधर साइड से बैठे बोल रहे थे ना, तो मैं हंस दे रही थी और डीजे भी हंस रहे थे इस वजह से। ये वाली फ़ोटो जो भी मैंने दिखाई ना, उसको मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ, और बट हो नहीं पाया है, आज थोड़ा सा भाग दौड़ में था। और यहाँ पे फिर डीजे आ गए थे अपनी वीडियो शूट करने के लिए। अगर आपने उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा और अपना भर भर के प्यार एंड सपोर्ट वो दीजिएगा। वो भी बहुत मतलब क्या कहूँ मैं, क्या बताऊँ, आप लोगों को देखने से समझ में आ जाता है कि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब हम लोग यहाँ पे, आज क्या हुआ ना कि आज डीजे की वीडियो में कनिका बहुत ज़्यादा चीखी चिल्ला दी थी। और इसके बाद देखो मैं रेडी हो गई थी थोड़ा सा, नेल पेंट्स तो मैंने बहुत देर पहले ही लगाए थे, लेकिन डीजे की वीडियो शूट हो गए उसके बाद मैं अपनी शूट कर रही थी। क्योंकि मेरे भी जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो डीजे ही संभाल लेते हैं बच्चों को। बट जब वो करने जाते हैं ना तो मैं उस तरह से नहीं संभाल पाती हूँ, बच्चे चीख ही देते हैं, चिल्ला ही देते हैं, क्या करूँ मेरा। और ये देखो शूट करने के बाद मैं आ गई अपने काम वाली बाई के रूप में। और फिर उसके बाद मैं करूँगी डीजे के सारे कपड़ों की अभी फ़िलहाल मरम्मत ही करनी है। बहुत सारी मशीन कल निकालूंगी, बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जिनकी सिलाई करनी है। आज रात में मालिश मैंने कर दिया था, क्योंकि कल क्या हुआ था ना, कनिका को बहुत तेज़ भूख लग गया था तो 9 बजे, तो आज मैंने इसलिए ना 8:30 बजे यानी कि उसके टाइम से आधा घंटा पहले ही उसको रेडी करके खिला पिला दिया है, ताकि अब मैं चलती हूँ किचन में और फिर रोटी ही सेकना है। और अब है अनबॉक्सिंग की बारी। तो मैंने स्टार्टिंग से नहीं बताया ना कि आज अनबॉक्सिंग भी करने वाली हूँ, तो आपको यहाँ फाइनली तो मेरा व्लॉग कुछ ऐसा ही होता है कि अचानक से आपको कुछ भी सरप्राइज़ मिल सकता है, तो पूरे व्लॉग को देखते हुए ही जाइएगा। तो अभी क्या अनबॉक्सिंग होने वाला है, क्या आया है हमारे घर पे, तो दोनों भाई लोग गए थे लेने के लिए और वो लेकर के आए हैं। हमारे घर आया है बिल्कुल एक नया मेहमान, जो कि है लैपटॉप, जिसकी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है घर में।
और ये रहा, उधर साइड कपड़े वपड़े थे तो फिर हमने सोचा चलो शॉर्ट्स के लिए ना पहले वो सब समेट देते हैं, हटा देते हैं। और अनबॉक्सिंग वीडियो आपको ना कल देखने को मिलेगा। जो लोग व्लॉग देखते हैं ना उनको हर एक चीज़ मुझे अप टू डेट मतलब देखने को मिल जाती है, आज की आज देखने को मिल जाती है। लेकिन जो लोग शॉर्ट्स के प्रेमी हैं, जो लोग शॉर्ट्स देखते हैं, तो उनको कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि एक दिन लेट देखने को मिलती है। तो अगर आप किसके प्रेमी हो हमारे व्लॉग की या शॉर्ट्स के, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग वाले थोड़ा सा आगे आगे चलते हैं हमारे साथ। और मैं ना वैक्सीन बोल दे रही थी, वैक्सिंग होता है, और जो कि मुझे खुद ही प्रोनाउंस करने में बड़ा गड़बड़ी होता है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पूजा वूजा भी कर लिया है अपने लैपटॉप का। ये मुझे आज किसी ने कमेंट करके बताया था, वैक्सिंग वाला प्रॉब्लम किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने ये लैपटॉप की चार्जर पर ही मोली बांध दी है, मम्मी ने बताया कि इधर ही बांध देने के लिए। और बैक कैमरा हमारे पीछे सब लोग बैठे हुए हैं, मतलब मम्मी हैं, हमारे दोनों बच्चे हैं, और हमारे देवर जी ने बच्चे को पकड़ रखा है, मतलब अनमोल को पकड़ रखा है ताकि वो कहीं भगदड़ ना मचा दे। तो अनबॉक्सिंग तो कर दिया है मैंने। अनबॉक्सिंग वीडियो जो लोग शॉर्ट्स देखते हैं उनको कल तक देखने को मिल जाएगा, और जो लोग व्लॉग देखते हैं आपको तो आज ही सारा कुछ देखने को मिल गया। आज के बहुत सारे ऐसे क्लिप्स होंगे बीच बीच के जो कि कल तक देखने को मिलेंगे आप लोगों को शॉर्ट्स में, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ, एडिटिंग नहीं हो पा रहा है। तो कल निकालेंगे सिलाई मशीन, और क्या क्या सिलना है वो सब मैं दिखाऊंगी आपको कल की व्लॉग में। आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और बाल जो मेरे थोड़े बहुत सफ़ेद हुए हैं उसका कुछ आइडिया देते हुए जाना, ये दिख रहा होगा आपको। थोड़ी सी अगर आपको मेरी आवाज़ में थकान या कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा मैं नींद और चैन खोज रही हूँ, जो कि अब मुझे किस दिन मिलेगा नहीं पता। जिस दिन मौका मिल जाएगा उस दिन मैं भरपूर सो लूँगी, बट अभी तो नहीं मिलने वाला है 2-4 दिनों तक। और वॉइस ओवर के टाइम पर हमारी लाडो रानी जाग के मुझे ऐसे देख रही है, बोल रही है का मतलब क्या कर रही हो, तो मम्मी वॉइस ओवर कर रही है। और अब आप लोगों से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अनमोल तो ले लिया प्रसाद यानी कि गुड़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।